को बंद किया है, हाथों को उठा दिया, साड़ी को छोड़ दिया। गोविंद बचाने वाले आप हो, आपके बिना कोई सहारा नहीं। देखिए जब तक दुनिया का सहारा लिया भगवान नहीं आए, और जैसे द्रौपदी ने हाथों को छोड़ दिया, नेत्र बंद है, अब एक आपका ही सहारा है। सबके सिर झुके हुए हैं, कोई नहीं। तो सज्जनों, साड़ी बिच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी। 10,000 हाथी वाला बल, दुर्योधन थकित हो गया महाराज, लेकिन 1 इंच साड़ी से हटा नहीं सका। 1 इंच। जिस पर भगवान कृपा करते हैं प्यारे, बाल भाका नहीं हो सकता। और मैंने कल भी बताया था, अगर भगवान तुम्हारा रक्षक है तो तुम्हारा बाल भाका नहीं होगा। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। अरे मांगना है तो उस मुरली वाले से मांगो। अगर वो दुख मिटाएगा तो मुरली वाला, दर्द मिटाएगा तो मुरली वाला। लड़ने का मन आए तो कन्हैया के सामने बैठ करके आज द्रौपदी क्रोध में बोल रहे, क्या दिखाई नहीं देता? इस भरी सभा मेरी आबरू ही जा रही है, आपको दिखता नहीं? कहां छुप गए गोविंद? और इतना कहना था महाराज की साड़ी बन गए। एक साड़ी के पल्लू से थोड़ा फाड़ के चीर बांधा था उंगली में। और भगवान का दी हुई वस्तु, भगवान कभी उस वस्तु को जो है अपने पास रखते नहीं। तुमने जो भी कुछ दिया है भगवान उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके देते। कभी भगवान को देख के, अरे उतने बड़े बड़े लोगों को देखो जो वृंदावन में महाराज प्रतिदिन लाखों रुपया के भंडारे लगाते हैं। लाखों महाराज, करोड़ों रुपयों के झारा वृंदावन का जब भंडारा होता है महाराज, 2.5 करोड़ रुपया खर्चा आता है कम से, एक भंडारे में पूरे वृंदावन का जब होता है। और जब छोटे छोटे विद्यार्थी थे तो हमारे दर्शन करते थे महाराज। एक एक महात्मा, एक एक संत का महाराज, एक एक ब्राह्मण का भोजन कराना कार्तिक मास में बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया तो भगवान साड़ी बन गए। भगवान कौन सा भक्त न बन जाए? सिर्फ भगवान को आप याद करके देखो, भाव से बुलाओ। कोई भक्ति करो तो भाव से, दान करो तो भाव से, मंदिर जाओ तो भाव से, दिखावटी नहीं। दिखावटी श्रद्धा, बनावटी श्रद्धा भगवान को प्रिय नहीं है प्यारे, भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की है, हम सब की रक्षा करें। अंतर आत्मा की पुकार भगवान सुनते हैं, बनावटी नहीं। अब ऐसा नहीं महाराज कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो भगवान को याद किया, बनावटी भक्त नहीं, बनावटी नहीं। अब कोई खांसी जुकाम हुआ तो डॉक्टर किस लिए है? दवा लेनी चाहिए। भगवान से तो सिर्फ मुक्ति मांगो, भगवान से सिर्फ सानिध्य मानो। कलयुग जैसा भजन भक्त मत बनना, जैसे कलयुग के भक्त बन जाते हैं महाराज। कई बार मैंने बताया था, जो कलयुग के भक्त हैं वो तपस्या करते हैं, पूजा करेंगे थोड़ी देर और वरदान मांगेंगे बहुत सारा, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। एक पिलपिला अमरूद चढ़ाएंगे ठाकुर जी में, केला चढ़ाएंगे, उसके बदले पता नहीं क्या मांग लेंगे। 10 का नोट चढ़ाएंगे फटा हुआ जो कहीं चले ना, पर्स में जो गल गया होगा, और फिर 10 करोड़ मांगेंगे। बोलो जय श्री राधे। हाँ, भगवान से मांगे तो भगवान कहते हैं कलयुग का भगत जो है बड़ा बदमाश है, इसको थोड़ा सा ठोक पीट के देख लेना चाहिए। जैसे एक भक्त ने सुनाया तो मैं कहता, उसे भक्ति करी, 3 महीने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो। और हाँ, हम विधाता हैं, तुमने 3 महीना तपस्या करी है, चलो 3 वरदान मांग लो, इतनी छूट। अब वो भक्त ने पता क्या बोला? भक्त ने कहा पहला वरदान ये दे दो कि मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। अब ऐसे से भक्त हैं कलयुग में।
तीसरा बार फिर मांग लो। ब्रह्मा ने कहा हाँ हाँ मैंने वचन तो दिया है, तथास्तु ऐसा ही होगा। गए, अब थोड़े दिन में मकान बन गया, विधाता ब्रह्मा ने कहा था। 1 महीने में विवाह हो गया, विधाता ब्रह्मा ने कहा था। बड़े आराम से महाराज लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, बड़ी सुंदर बंगला बना था। बरसात हुई तो मकान का डिस्टम्बर धुलने लग गया। सो फिर बोला हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। ब्रह्मपुरोही क्या बात है भक्त? बोले पहला वरदान ये दे दो कि बरसात बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे यहाँ बरसात नहीं होना चाहिए, और तीसरा वरदान ये दे दो जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। ऐसे ढंग से मांग रहा है कि कोई मना भी नहीं कर सकता। बताइए रिजर्वेशन कंफर्म है आगे के लिए। अब ब्रह्मा जी सोचे क्या बताएं, एक बारी मांग के पीछा छोटे तो भगवान भी सोचे तूने मांगा मैंने दिया, चल तू पीछा। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान से मांगो मत। अगर तुम धन मांगोगे भगवान देगा, बेटा मांगोगे भगवान देंगे, सब महल खजाना जो भी मांगोगे भगवान देंगे। और यदि नहीं मांगोगे भगवान अपने स्तर से यदि देंगे तो तुमने सोचा नहीं होगा भगवान अपने आप को अर्पण कर देगा। याद रखना, अपने आप को यदि दे दिया तो भगवान का स्तर तो बहुत बड़ा है। बोलो जय श्री राधे। बहुत बड़ा स्तर, उसका स्तर बहुत बड़ा है, वो खुद देगा। कब कहां देना है वो देता है। इसलिए खांसी जुकाम हुआ, बरसात हुआ तो मौसम चेंज हुआ तो खांसी जुकाम हो गया। अब क्या करना है? डॉक्टर के पास जाकर के। हैं तो सही ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। क्या बात है भक्त? क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दे दो खांसी जुकाम ठीक हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे यहां कभी खांसी जुकाम ना हो। तीसरा वरदान ये दे दो जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। हाँ, सर में दर्द हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए, बोले चले जाओ पंडित जी के पास, झाड़ा लगाया। अब वही विधाता ब्रह्मा जी की बात। क्या करना है? डॉक्टर के पास जाकर। है तो सही ब्रह्मा जी। और बिना पैसे का नौकर बना लिया। और बाद में कहता भी क्या है? अरे मुफ्त पे थोड़ी मांग रहा हूं, 3 महीने तपस्या नहीं करी क्या? ये और साथ में कहता एहसान पूरा। जब लोग पाप करते हैं तो 7 दरवाजे बंद कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, पड़ोसी को भी। और जब कोई वैसा सामाजिक कार्य होगा, धर्म कार्य होगा, चंदा वाला काम होगा तो 100 जगह बता के आएंगे, मैंने ये किया है, मैंने ये दान किया है, मैंने ये पुण्य किया है। जो कि कहते हैं भजन भोजन नारी धन ये पर्दे में बहुत अच्छे लगते हैं। जितना पर्दे में भजन हो, माला देखते हो गौमुखी के अंदर भजा जाता है। भोजन भी महाराज। इसलिए आज विधाता ब्रह्मा गए भगवान मेरे कन्हैया के पास और गोविंद से बोले लाला एक ऐसे भक्त से पाला पड़ा है कि रिजर्वेशन चालू कर लेता। 3 महीने तपस्या क्या करी उसने, बिना पैसे के नौकर बना लिया ठाकुर। तब भगवान ने कहा कन्हैया ने, ब्रह्मा जी ये कलयुग के भगत हैं, इनको जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये वरदान देने योग्य है कि नहीं है, तब दिया करो। बोले आगे ऐसी गलती शायद नहीं करेंगे, बोले कृपा कर दीजिए। भगवान ने सरस्वती को आदेश किया। देखिए मेरी कन्हैया की बात, गोविंद की बात। यदि भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण है, भगवान 16 कला, शंकर जी पे आपत्ति आई तो मेरे कन्हैया ने उनकी मदद की। भस्मासुर भगवान के पीछे लगा तो भगवान ब्रह्मचारी बनकर के आ गए। आज विधाता ब्रह्मा पे संकट आया, आज विधाता ब्रह्मा पे संकट आया तो भगवान ने सरस्वती को आदेश किया, बोले जाओ इनकी रक्षा करो। सरस्वती माता आई हैं और विधाता इस जो भक्त था कलयुग के, इसके मुख में जाके मस्तिष्क पर बैठ गए। तुरंत बुलाया, हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी वचन के देवता बड़े पक्के होते हैं। अगर भगवान की तुमने पूजा किया है, कुछ किया है, यज्ञ
जो हम हवन करते हैं ना भगवान का, जो परिक्रमा, और मैं तो ये कहता हूं कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन 7 दिन की परिक्रमा जरूर लगा लो ठाकुर जी। भागवत जी, गिरिराज जी तो तुम परिक्रमा लगा ना पाओ, 7 कोस की परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तुम गाड़ी पे जाके लगाते हो, और तुम्हारे पड़ोस में भागवत जी ठाकुर जी गिरिराज जी आए हैं, उनकी परिक्रमा लगा लो, तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। कोई भी वस्तु, आज विधाता ब्रह्मा तुरंत आए, ब्रह्मद्रोही क्या चाहिए? भगत कहता है कलयुग का पहला वरदान ये दे दो। देखिए जरा ध्यान से सुनना, ये कितना सुंदर मांगा बाद में उसने। पहला वरदान ये दे दो कि मेरा घर से मोह छूट जाए, और सबसे ज्यादा जो मोह ममता है घर में मेरा। कहते हैं ना मूल पैसा से, मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। भले ही वो पैसा लौटा दे, अगर ब्याज का तुमने रुपया दे रखा हो, लेकिन उसको जरूर याद रखोगे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इतना ब्याज हो गया हमारा। तो कहते हैं बेटे से ज्यादा पोता ज्यादा प्रिय होता, उस पे ज्यादा, उसकी सेवा में लगे रहना। तो क्या कहते हैं कि पहले, सबसे पहले प्रश्न आया कि घर से मोह छूट जाए, और दूसरा जो प्रश्न आया, आपके चरणों में, भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए। तीसरा क्या प्रश्न है? तीसरा वरदान ये दीजिए कि मेरी मुक्ति प्राप्त हो जाए। सब कोई मुक्त होने के लिए आया है, सभी मुक्त के लिए आया है। विधाता ब्रह्मा जी बोले भैया तुम मुक्ति लो चाहे भुक्ति लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़। आप लोग किस लिए हैं? भगवान की मुक्ति, मोक्ष के लिए। प्रभु यहां सुखी रहें और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। संसार की हम सेवा किए हैं, संसार वाले तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, तब तक तुम्हारा संसार, तुम्हारा जो है परिवार तुम्हारा साथ दे रहा है, और जिस दिन यही शरीर में जो है शक्ति नहीं रह जाएगी, असमर्थ हो जाएगा, तो यही परिवार वाले कहना प्रारंभ कर देंगे, प्रभु इनको आप बुला लीजिए, इनका कष्ट का निवारण कीजिए। इसलिए भगवान सर्वोपरि देव है, गोविंद से प्रेम करना। इसलिए भगवान के 24 अवतार हैं, और इन 24 अवतारों में किसी न किसी अवतार का कारण जरूर है। कोई अवतार तो भक्त के लिए लिया है, कोई अवतार जो है भगवान समुद्र मंथन के लिए लिया, कच्छप अवतार, वामन अवतार, परशुराम भगवान का अवतार, अनेक 24 अवतार हुए भगवान के। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस है ग्रीव मोहनी दत्तात्रेय सुखधाम। ये भगवान के 24 अवतारों में नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कोकार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कलंकी अवतार, पृथुराजा बाराह मुनि कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम कमठ पदम पुराण प्रमाण। इसलिए परशुराम जी का भी अवतार प्रकट हुआ पृथ्वी का भार उतारने के लिए। लेकिन सज्जनों, हमारे भगवान के जो 2 अवतार हुए हैं, ये बहुत श्रेष्ठ अवतार हैं। 2 अवतार, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, ये बहुत प्रिय अवतार हैं महाराज। इन अवतारों का जो है भगवान चिंतन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं 24 अवतारों में भगवान के जो है 2 अवतार बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार उतारने के लिए इन्होंने प्रकट हुए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए
राम और कृष्ण का अवतार इन्होंने लिया था। इसी में विधाता ब्रह्मा ने सुंदर सृष्टि का प्रादुर्भाव किया, सृष्टि रची। भगवान नारायण ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ब्रह्मा के नाभि में से एक नारायण को स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने सोचा मैं एक से बहुत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, सुंदर प्यारी प्यारी सृष्टि का प्रादुर्भाव करूं, आयोजन करूं। भगवान नारायण शयन कर रहे थे, जल में विश्राम हो रहा है। सोते हुए भगवान को स्वप्न आया और भगवान विधाता नारायण के नाभि में से एक कमल का पुष्प निकला, आकाश में जाकर के खिल गया। विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और विधाता ब्रह्मा ने ये सुंदर सृष्टि का रचना की है। ये सब हम भगवान नारायण के ही अंश हैं। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम भगवान को सब जगह ढूंढते हैं, हम भगवान को सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर हैं। भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सब जगह विद्यमान है। इसलिए विधाता ब्रह्मा ने अनेक संत उत्पन्न किए, सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। जब यहां पे पृथ्वी नहीं थी, यहीं पे महाराज जब पृथ्वी नहीं थी तो विधाता ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि सृष्टि कैसे हो, सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हो। विचार थोड़े दिन बाद आया कि मैं सृष्टि तो करूं लेकिन पृथ्वी नहीं है, और जब ये पृथ्वी नहीं है तो पृथ्वी टिके, सृष्टि टिकेगी कहां। ध्यान लगाया विधाता ब्रह्मा ने, नारायण का ध्यान किया। ब्रह्मा का भी जब काम पड़ता है तो भगवान को स्मरण करते हैं। और जैसे विधाता ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, ध्यान का मतलब है एकाग्र मन से भगवान को स्मरण किया, और जैसे एकाग्र मन से भगवान को स्मरण किया तो विधाता ब्रह्मा को छींक आई। छींक आई तो महाराज उनके छींक में से जो है बारह है भगवान, बारह का रूप लेकर के भगवान बारह प्रकट हुए। बोले बारह भगवान की। एक छोटे से रूप लेकर भगवान आए और भगवान बारह समुद्र की तरफ गए हैं, और समुद्र की तरफ जाकर के वहां से डूबी हुई पृथ्वी को लेकर के आए और उस पृथ्वी को जो है स्थापित किया। ये पृथ्वी सब भगवान विष्णु की ही माया है। जब लेके आए रास्ते में हिरण्याक्ष को भगवान ने उद्धार किया। भगवान आए हैं पृथ्वी को स्थापित करने के लिए, लेकिन रास्ते में राक्षस मिल गए महाराज, तो उनका भी उद्धार किया, उनका उद्धार किया। पूरी सृष्टि जो है भगवतमय है। हम सब भगवान के अंश हैं, सब हम परमात्मा के अंश हैं।